अस्सलाम वालेकुम गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हम अब चलेंगे अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैंने एक इलस्ट्रेशन जो है वो आपकी हेल्प के लिए इधर बोर्ड पर लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो आप इस इलस्ट्रेशन को नोट कर लें ताकि हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलें। तो इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स, मिस्टर अरहम ट्रेडर्स परचेज अ मशीन फॉर 50,000 rupees on 1st January 2016. They charge depreciation at the rate of 10% per annum. Prepare machinery account for first 3 years according to fixed installment method. तो गाइस, हमने सिर्फ इसके दो मेथड की बात की थी अभी। एक मेथड ऐसा था जिसको हमने कहा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरे मेथड को हमने कहा था चेन बेस्ड मेथड। तो फिक्स बेस्ड मेथड वो था जिसमें डेप्रिसिएशन फिक्स रहनी थी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी थी। और चेन बेस्ड था, उसके अंदर डेप्रिसिएशन हर दफ़ा चेंज होनी थी बल्कि कम होती रहनी थी। तो अब आप लोग इस इलस्ट्रेशन को अपने नोटबुक पे नोट कर लें ताकि हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलें। तो आए अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने टेबल डिज़ाइन करना है। टेबल के अंदर हमने कितने कॉलम बनाने हैं? इसकी टेबल की दो साइडें होंगी, एक डेबिट साइड होगी और एक क्रेडिट साइड होगी। तो टेबल के अंदर हम देखते हैं सबसे पहला कॉलम हमने बनाना है डेट का, उसके बाद हम कॉलम बनाएंगे पार्टिकुलर्स का, तीसरे नंबर पे हम कॉलम बनाएंगे अमाउंट का। इसी तरह जो इसकी क्रेडिट साइड होगी वहां भी डेट होगा, पार्टिकुलर और अमाउंट, दो साइडें होंगी और इसके कॉलम हमने देख लिए कितने बनाने हैं। तो गाइस, हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ पे नोट किया था कि अरहम ट्रेडर्स ने एक मशीन जो है वो परचेज की थी 50,000 रुपये की 2016 में। तो जब उसने वो मशीन परचेज की थी तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? तो इसकी जर्नल एंट्री जो पास होनी चाहिए थी वो हमने एंट्री करे थे मशीन अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो जब मशीन डेबिट हुई है तो मशीन को हमने डेबिट साइड पे लिखना है, किस वजह से? टू कैश की वजह से। तो हम स्टार्ट करते हैं 2016 1st जनवरी टू कैश अकाउंट 50,000 रुपीज। तो अब हम 31 दिसंबर की तरफ आएंगे क्योंकि साल के एंड पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होती है। तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, किसी भी एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है उसकी एंट्री पास की जाती है डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन अकाउंट। अगर कोई भी और एसेट है, फॉर एग्जांपल ट्रक है या कोई और चीज़ है, तो उस एसेट को आपने क्रेडिट करना है और डेप्रिसिएशन को क्या करना है? डेबिट करना है। तो इसमें इसकी जो एंट्री पास होनी थी वो होनी थी डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन अकाउंट। अब मशीन जो है इसमें क्रेडिट हो रही है तो इसमें हम क्रेडिट साइड पर इसके अंदर आज करेंगे। क्रेडिट साइड पर जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे 31 दिसंबर 2016। इधर लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और वो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कितना करनी है? वो थी 10% पर आनम। तो 50,000 का अगर हम परचेज कर रहे हैं, 50,000 की मशीन परचेज की जा रही है अगर, तो उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन आप इस अंदाज में कैलकुलेट करेंगे जो कि बनेगी 5,000 रुपीज। तो ये 5,000 रुपीज हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब हम एक साल मुकम्मल करने लगे हैं, लेकिन इससे पहले हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए इसी डेट को हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो हमें बैलेंस कितना यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा एफर्ट जो था वो 50,000 रुपये का था, तो हम यहाँ पे उसका जो बैलेंस करेंगे वो 45,000 बैलेंस किया जाएगा। यानी कि उस एफर्ट की, उस मशीन की अब बकाया वैल्यू बच गई है वो कितनी है? 50,000 है। तो अब हमारा एक साल मुकम्मल हो गया। अब हम दूसरे साल की तरफ चलते हैं। तो दूसरे साल में शुरू में 2017 1st जनवरी हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। शुरू वाले बैलेंस के साथ ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा। तो उस एफर्ट की जो बकाया वैल्यू बच गई थी हमारे पास वो थी 45,000। अब हम 2017 के अंदर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 31 दिसंबर 2017 फिर हम वही एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन अकाउंट। मशीन क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा किस वजह से? बाय डेप्रिसिएशन।
तो गाइस हमने इसमें मेथड जो अप्लाई करना है वो है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि जितने साल भी हमने अकाउंट बनाना है तो डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स रहेगी, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगाई जाएगी। तो इसके 3 नाम थे, फिक्स बेस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब हम दूसरे साल के एंड पर हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो भी इसी 50,000 के ऊपर ही चार्ज होनी थी, तो 10% के लिहाज से वो फिर कितनी बन जानी थी, 5,000। सेम अब हम फिर बैलेंस कर देंगे इसका, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन। अब बैलेंस जो होगा वो 40,000 का होगा और दोनों साइडों पर हम लिख लेंगे 45,000। अब इसी तरह 2018 स्टार्ट हो रहा है, तो 1 जनवरी 2018 में हमारे उस एफर्ट की जो वैल्यू बच गई है वो है 40,000। और तीसरे साल का एंड हो रहा है 2018 31 दिसंबर। फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होने की वजह से अब फिर डेप्रिसिएशन कितनी रहनी है, 5,000 की रहेगी। अब हम फिर इसी का बैलेंस कर देंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन। अब बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 35,000 और दोनों साइडों पे जो टोटल आ जाएगा वो हो जाएगा 40,000 का। इट्स मीन कि अब हमारी उस मशीन की जो वैल्यू है वो 3 साल के बाद अगर हम उसका बैलेंस नोट करेंगे तो वो हो जाएगी 35,000। 2019 1 जनवरी में अगर हम हल करेंगे तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे तो 35,000 अब उसकी रिमेनिंग वैल्यू रह गई है। तो ये तो वो था क्वेश्चन जिसमें हमने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हल किया। अब इसमें देखा आपने ये है कि आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स रही है, पहले साल भी 5,000, दूसरे साल भी 5,000, तीसरे साल भी 5,000। जितनी देर का कहे गए उतने देर हम डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगी। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? तो हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सकें। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये मेथड सॉल्व करेंगे, चेन बेस मेथड। डेप्रिसिएशन में जो दूसरा मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा होगा, चेन बेस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में वो स्टार्ट करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।